हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, जैसे पिछली क्लासों में हम लोगों ने मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, रेज ऑफ फंड्स में यह जाना कि फंड्स जो इकट्ठे किए जाते हैं वर्किंग कैपिटल या नॉर्मल फंड्स वो दो कामों के लिए किए जाते हैं, फिक्स एसेट्स के लिए, करंट एसेट्स के लिए। फिर एसेट्स के लिए जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं उसको फिक्स कैपिटल, और करंट एसेट्स के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल दो कंसेप्टों पर डिपेंड होती है, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। भी हमने कल जाना। क्वांटिटिव में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है बच्चों, और क्वालिटेटिव में नेट वर्किंग कैपिटल होती है। तो ग्रॉस यही कहती है कि टोटल ऑफ द करंट एसेट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड द क्वालिटेटिव क्या कहती है कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटा दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगी, वर्किंग कैपिटल मिलेगी। तो उसी को हमने देखा यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो हमने कल ही जान लिया था, देखिए कॉन्सेप्ट के बेस पर कल ही बता दिया था कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बीन कि क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मात्रात्मक या परिमाणात्मक अवधारणा। क्या बताती है ये आपको कि करंट एसेट्स का टोटल ही आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है। किसने दिया? बीट, बेलॉट, फील्ड, बेकर और मिल ने ये बात बताई। बॉनेविल ने स्पेशल ये बात कही थी, ठीक है। और ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट ये वाला, कि ये नैरो कॉन्सेप्ट है और दोनों तरीके से पैसे इकट्ठा किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से भी और शॉर्ट टर्म सोर्सेज से भी। ये कंपनी के लिए बहुत शूट करता है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे बेटर है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि वर्किंग कैपिटल CA-CL होता है, और ये कहता है कि इसमें हमको पता करना होता है कि कितने सीमा तक हमको लॉन्ग टर्म से लेना है, कितना शॉर्ट टर्म से लेना है, ये तय करना बहुत ज़रूरी होता है। लिंकन, सेयर्स और स्टीवंस ने ये बात शायद कही थी, है ना। तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखेंगे। सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप के लिए सबसे अच्छा यही माना जाता है, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बेटर होता है। बट अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटीज़, आवश्यकता के आधार पर करें बच्चों, तो आवश्यकता के आधार पर जो है दो तरह की कैपिटल ये लोग कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल चाहिए हमको। एक तो फिक्स्ड या और रेगुलर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, फिक्स्ड और रेगुलर। दूसरा ये पार्ट करता है वेरिएबल और सीजनल वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड और रेगुलर वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया कि ऐसी कैपिटल जो हमें हमेशा चाहिए, इतनी वर्किंग कैपिटल जो हमें, जिसके बिना काम ना चल पाए, उसको कहते हैं फिक्स वर्किंग कैपिटल या रेगुलर वर्किंग कैपिटल। जैसे रॉ मटेरियल का कम से कम बैलेंस हमको ज़रूर रखना पड़ेगा, फिनिश गुड्स का हमें कम से कम बैलेंस ज़रूर रखना होगा, कैश का कम से कम बैलेंस ज़रूर रखना होगा, बैंक का कम से कम बैलेंस ज़रूर रखना होगा। तो ये जो कम से कम रखने के लिए हमको पैसा चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्किंग कैपिटल। जैसे आप लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं ना, तो बैंक में बैंक वाले क्या कहते हैं, मिनिमम 1000 का बैलेंस रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेगुलर बैंक में कितने पैसे रहते हैं, 1000। जैसे घर में होता है ना, जो घर में माता जी आटा मंगाती हैं या कोई चीज़ सब्जी मंगाती हैं, तो जितना हमारे पास ऑप्टिमम साइज पे पहुंच गया, तुरंत वो कहती हैं भैया कल बन नहीं पाएगा, आटा लेकर आओ। तो वो जो मिनिमम क्वांटिटी है उसी को ये अरेंजमेंट करना ही यहाँ पर कहलाता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल और सीजनल जो वर्किंग कैपिटल होती है स्टूडेंट्स, वेरिएबल और सीजनल वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी में कुछ सीजनल काम होते हैं। जैसे सर्दियों में ऊन की व्यवस्था करनी, तो सर्दियों में ऊन का अरेंजमेंट करना, या शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर जो है हर वक्त तो होता नहीं है, तो उसके लिए गन्ने की फसल का जो है, वो गन्ने की फसल जब आएगी तभी सबको भर के रखना पड़ेगा गन्ना, जिससे पूरे साल की चीनी का प्रोडक्शन किया जा सके। तो इसके लिए इसका मतलब क्या हो गया कि उस समय हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उसको कहा गया सीजनल वर्किंग कैपिटल। जाड़ों में ऊन के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, गर्मियों में जैसे कोई एसी का काम करता है तो एसी का काम गर्मियों में ही चलेगा, जाड़ों में थोड़ी चलेगा। तो ऐसे जो सीजनल के आधार पर जब हम पैसों का अरेंजमेंट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सीजनल वर्किंग कैपिटल। ओके। अब साथियों, सॉरी, ध्यान में रखना है कि वर्किंग कैपिटल हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हो जाएगी तब भी बहुत प्रॉब्लम होगी, अगर कम वर्किंग कैपिटल रहेगी तब भी आपके पास प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये बता रहे हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल हो जाती है, रिडंट, अत्यधिक कार्यशील पूंजी हो जाती है, या अपर्याप्त इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल रह जाती है।
तो उस कंडीशन में कैसे करना होगा। तो ये बताता है कि उसके करने के लिए जो यहाँ पर डिस्कशन किया है वो यहाँ पर कर रहा है। देखिए इसके बारे में कि ज़्यादा अगर वर्किंग कैपिटल होगी तो क्या नुकसान हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ अननेसेसरी स्टॉक, अनावश्यक स्कंद का संग्रह। देखिए अगर हमारे पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगी, आवश्यकता से ज़्यादा अधिक अगर कार्यशील पूंजी होगी, तो सामग्री को हम ज़बरदस्ती खरीदने लगेंगे, उसको स्टॉक करने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा स्टॉक होगा तो उसका वेस्टेज होगा, उसकी चोरी हो जाएगी या अन्य अदर हानि होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी, डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी का मतलब हो गया कि जब हमारे पास वर्किंग कैपिटल पहले से ही ज़्यादा है तो हम लोग क्या काम करेंगे, जो हमने उधार माल बेचा है वो देनदारों से हम वसूल नहीं कर पाएंगे, हम लापरवाह हो जाएंगे, बार बार नहीं जाएंगे, उनसे पैसे लेकर नहीं आएंगे और हमारे जो बैड डेब्ट्स हैं उनमें भी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब पहले से ही वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, देगा दे देगा, नहीं देगा तो इतने काम चल ही रहा है हमारा, जब तक काम चल रहा है तो हम क्यों मांगेंगे। इसलिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होने से डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी हो जाती है। मैनेजेरियल अनस्किल्स, प्रबंधकीय अकुशलता हो जाती है। क्योंकि ये देखिए जब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है तो यहीं से शुरुआत जो होती है वो प्रबंधकीय अकुशलता की हो गई है, मैनेजर अनस्किल्स की हो गई है, माना ही ये जाएगा। क्योंकि इसके ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का अर्थ ही सीधा सा ये है कि जो मैनेजमेंट है वो फंड्स का यूज़ नहीं कर पा रहा है, वो फंड्स का पैसों का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स में क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स में असंतोष हो जाएगा, अंशधारी असंतोष हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, वो कहेंगे कि अत्यधिक कार्यशील पूंजी से जब लाभांश दर तो घटती है वहीं अंशों के मूल्य भी घटने लगते हैं। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको समझाऊं अंशधारियों में क्यों, यहाँ से समझ लीजिएगा डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर क्यों होगा। कि ये कहेंगे कि अगर भाई ज़्यादा पैसा इनके पास होता, देनदारों से पैसा ले लेते, स्टॉक में पैसा नहीं फंसाते तो ज़्यादा पैसा होता, उस ज़्यादा पैसे से ये क्या करते, टर्नओवर बढ़ाते, टर्नओवर बढ़ाते तो ज़्यादा सेल होती, ज़्यादा सेल होती तो ज़्यादा प्रॉफिट होता, ज़्यादा प्रॉफिट होता तो इनको ज़्यादा मिलता। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा ज़्यादा होने के बावजूद भी ये उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, जिसके कारण से प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए डिविडेंड घट जाता है, अंशधारी समझने लगते हैं जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, क्योंकि पूंजी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, शेयर की वैल्यू घट जाती है। कह रहा है कि सट्टात्मक लाभों की प्रवृत्ति को बढ़ावा, प्रमोट द ट्रेंड ऑफ स्पेकुलेशंस प्रॉफिट। ठीक है, अत्यधिक कार्यशील पूंजी बढ़ जाती है, जब कार्यशील पूंजी होगी तो भैया सीधी सी बात है स्पेकुलेशन हो ही जाएगा। आपने क्या होगा कि स्टॉक अगर ज़्यादा मेंटेन कर लिया तो क्या होगा कि रेट मार्केट में घटते बढ़ते रहते हैं, अगर घट गए तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा एकदम लाभ हो जाएगा, और बढ़ गए तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा जो प्रॉफिट होता है वो स्पेकुलेशन होता है, सट्टे के हिसाब से होता है, जो मार्केट के रेट के हिसाब से घटते बढ़ते। जैसे लोग सामान को भर्ती कर लेते हैं, जैसे किसी ने घी के कनिस्तर भर के रख लिए, दाल भर के रख ली, प्याज भर के रख ली, वो मार्केट में महंगा हो जाएगा तब बेच देंगे, तो ये स्पेकुलेटिव प्रॉफिट होता है, ये हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। डिफ़िकल्टी इन गेटिंग लोन, ऋण मिलने में कठिनाई हो जाती है, क्योंकि बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। वो सोचते हैं जब इनके पास पहले से ही पैसा ज़्यादा है तो इनको पैसे देने की ज़रूरत क्या है। ये लोग का सिस्टम भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए जो है ऋण मिलने में भी कठिनाई बैंकों से हो जाती है। ओके, तो ये आपका हो जाता है। इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की अगर बात करें, इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल में क्या जाता है बच्चों, इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की अगर बात करें तो अपर्याप्त कार्यशील पूंजी। अपर्याप्त कार्यशील पूंजी का मतलब हो गया है कि जहाँ पे देखो इसी में एक पॉइंट और है, यहाँ आया नहीं है, स्क्रीनशॉट ले नहीं पाया मैं, शायद आ नहीं पाया, अच्छा पेज ही रह गया। ठीक है, नोट करिएगा। 7 पॉइंट है आप लोगों का यहाँ पे, 7 पॉइंट है यहाँ पर, धन का दुरुपयोग। ठीक है ना, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। 7 पॉइंट है आपका मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का धन का दुरुपयोग। तो जब आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप उसे कहीं भी उड़ा सकते हैं, किसी भी स्टॉक में लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप प्रॉपर नहीं करेंगे, पैसे की कदर उसी को हो सकती है जिसके पास पैसा कम हो और वो देख के खर्च कर दो। उसके पास ज़्यादा पैसा है, अब जैसे मान लीजिए सपोज़ करो कि आप ही लोग हैं, आप लोग के पास अभी जो है हज़ार हज़ार रुपये जेब में हो जाए, कल तक 10 रुपये थे तो 10 रुपये को तो आप सोच के खर्च करेंगे,
कि आज 10 रुपये हैं, मुझे शाम को 5 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, समोसे खा सकते हैं, समथिंग ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो बड़ा ध्यान से खर्च कर देंगे। लेकिन जिसके पास 1,000 रुपये क्या करेगा, अरे पियो कोल्ड ड्रिंक, अरे पियो खाओ समोसे, बतेरा पैसा है, शाम को कुछ और खा लेंगे, कुछ और कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिस यूटिलाइजेशन हो गया ना। ओके, नंबर 8 पॉइंट है आप लोगों का, बैड इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। बैड इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता पर बुरा प्रभाव। देखिए, जब जब पैसा ज़्यादा होता है तो ऊपर के जो मैनेजर्स लोग हैं वो भी जो है कंट्रोल बढ़िया नहीं करते हैं। कंट्रोल बढ़िया नहीं करते तो नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी काम बढ़िया नहीं करते। जब वो काम बढ़िया नहीं करते तो क्वालिटी बढ़िया तैयार होके नहीं आती है। जब तैयार होके नहीं आती है तो ये जो क्वालिटी है वो बेकार मानी जाती है, और जो प्रोडक्शन है हमारा वो मार्केट में बिक नहीं पाता है। जब बिक नहीं पाता तो हमारा प्रोडक्शन डाउन होता चला जाता है। तो ये भी एक, अगर ज़्यादा कैपिटल हमारे पास है, वर्किंग कैपिटल, तो ये भी एक नुकसान हो सकता है। एंड लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, 9 आपका पॉइंट जो है, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, उदार लाभांश नीति। उदार लाभांश नीति का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि लिबरल, पैसा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी बांट सकते हैं। आपका प्रॉफिट हो या ना हो, आपको तो बस पैसा दिखाई दे रहा है, तो आप क्या काम करेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का, लेकिन कैश पड़ा हुआ पहले से 1000 का, तो आपने क्या काम करा कि 300 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए, प्रॉफिट 100 का हुआ है, 100 से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं जब, तो इसका मतलब मूल रकम में से डिविडेंड जा रहा है ना, जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि लिबरल क्रेडिट पॉलिसी जो है फॉलो हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अत्यधिक कार्यशील पूंजी के क्या क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि हम जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम लोग यह नहीं पकड़ पाएंगे कि क्यों जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हम लोग कर रहे हैं, रेजेस ऑफ फंड्स में क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, और किस तरीके से हम लोग जो है आगे इसकी पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। कल हम डिसएडवांटेज ऑफ इन एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी को पढ़ेंगे, और फिर कार्यशील पूंजी के स्रोत भी हम लोग कल ही देख लेंगे कल, कि कहाँ कहाँ से जो है हम लोग रेज इकट्ठा कर सकते हैं। सो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आता है आपको, तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक दिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। और थोड़ी वीडियो छोटी है, आपको लग सकता है कि छोटे वीडियो हैं, कम है, उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि अपलोड करने में थोड़ी आसानी रहती है। एक 10 मिनट की नॉर्मली जो वीडियो होती है वो भी जो है 850 MB ले लेती है, और उसमें टाइम भी लगता है। तीसरा ये भी है कि आप लोगों की छोटी छोटी वीडियो सबको मिलती रहेंगी तो धीरे धीरे नोट करते रहेंगे। सो इस कारण से ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग घंटे घंटे 2-2 घंटे लगातार वीडियो बना सकते हैं, तो आप ऐसा ना समझा करें। सो आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर पुनः मुलाकात करेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।